नमस्कार, स्वागत है अपने कार्यक्रम हेल्थ टॉक पर। आइ हम सब फिर हाजिर छिए नया टॉपिक, नया विषय ल क। स्वास्थ्य जीवन के लेल बहुत जरूरी है। ई लॉकडाउन के अवधि हम सब बुझ गेलिए। आइ 3 महीना मोटा मोटी भए गेल से पूरा दुनिया बंद अछि। किएक हमर अहाँ के जीवन के लेल पैसा भाग दौड़ के जिंदगी माने नहीं राखे छै। स्वस्थ अछि, स्वास्थ्य अछि, जीवन अछि। एहि के कार्यक्रम के आगा बढ़ाबैत हम सब आइ के दिन टॉपिक लायल छियै डायबिटीज, चीनी रोग, जे एकटा बहुत भयावह रोग के रूप में अगाड़ी बढ़ि रहल छै। पहिने के तुलना में जना 40-50 वर्ष के बाद के लोग के डायबिटीज होइ छलैया, आब देखल गेल छै 20, 22, 25 के उम्र में डायबिटीज होना लगनाइ कॉमन भ गेल छै, आम बात जकाँ लगै छै। ई हमर सबके लाइफ स्टाइल, जिंदगी जिये के तरीका सबसँ डिपेंड कर रहल छै। आइ हम सब एहि विषय पर डिस्कस करब, बुझब, जानब डायबिटीज की अछि। एकर विषय में हमरा सब संगे छथिन डॉक्टर SK सिंह, MD इंटरनल मेडिसिन। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, धन्यवाद अपने समय देलहुँ हमरा सबके। डॉक्टर साहब के स्कूलिंग जनकपुरे से भेल छै। डॉक्टर साहब MBBS इंडिया से कंप्लीट केने छथिन, MD काठमांडू नेम्स कॉलेज से केलखिन हँ। इनका जनकपुर में सेवा दैत 8 साल भ गेल छै। अपने सब इनका शायद चिन्हित हेबै बहुत बढ़िया से। जनकपुर में काव्या क्लिनिक आ काव्या हॉस्पिटल से आवत छथिन ई। और अब हम सब अपन टॉपिक पर आबै छी, डॉक्टर साहब के बारे में और हम सब धीरे धीरे बुझैत चलब। सर, डायबिटीज आई के दुनिया में बहुत भयावह रोग के रूप में आवे छै। मतलब कोई भी पेशेंट के डायबिटीज कहू तो डरा गेले कि भाई हमर जिंदगी खत्म। डायबिटीज है कि एक्चुअल सही माने में एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में लोग अपन बुझे कि डायबिटीज है कथी सही माने में। धन्यवाद, बड़ा प्रासंगिक प्रश्न। अब एक जवाब दू तरह से हम देव चाहब। एकटा तक कि बुझियो कि वर्ल्ड विश्व भर में जे मान्य हो तेहन डेफिनेशन की डायबिटीज केकरा कहे छी, जे हम सब जनकपुर में बैठ के कही या अमेरिका में कोई कहे या दिल्ली में कहे, एके चीज हो पड़े डेफिनेशन ओकरा कहे छै। तो वही चीज़ के न्यूमेरिकल वैल्यू में हम बतेबे, तै के बाद में अपने जे कहलिए कि सब जनता बुझ सके, सब आदमी बुझ सके कि डायबिटीज की है, सेहो हम एक्सप्लेन करब। पहले तो बुझू कि एकर दूटा गाइडलाइन चले छै, दुनू करीब कंबाइंड है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आ दोसर अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, उनका सब द्वारा एकर डेफिनेशन देल गेल है डायबिटीज के, जे कि 4टा पैरामीटर पे डिपेंड करे छै। पहिलका कि फास्टिंग ब्लड शुगर उनकर सबके 126 या ओइसे ज़्यादा भेल तब। दोसर में है कि अपने अगर 75 ग्राम ग्लूकोज देकर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करी छी आ 2 घंटा के बाद के शुगर अगर 200 या एबव है तब। तेसर है HbA1c अगर 6.5 से ज़्यादा है तब, या 6.5 है तब। आ चौथा पॉइंट है अपने के कि अगर रैंडम शुगर बिना खाना से कोई रिलेशन के शुगर 200 है, एलॉन्ग विथ कहे छै फीचर्स ऑफ क्लासिकल डायबिटीज, माने लक्षण भी डायबिटीज के मिलिए तब। लक्षण की भेलै कि अपने के वजन बढ़ गेलै, वजन घट गेलै, आ भूख ज़्यादा लगे छै, प्यास ज़्यादा लगे छै, पेशाब ज़्यादा लगे छै, ये सब चीज़ अगर है आ रैंडम शुगर 200 है तो अपने के डायबिटीज है। ये 4टा क्राइटेरिया जे देल है, ये WHO या अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के द्वारा देल गेल है, जे पूरे विश्व भर में मान्य है। ये चीज़ भेल न्यूमेरिकल वैल्यू, जे डॉक्टर बुझी छै या हेल्थ पैरामेडिक्स सब छथिन से सब बुझे छथिन कि एते भ गेलै, एकर माने अहाँ डायबिटीज ओकरा लेवल कर सकै छी। साधारण तौर पे बुझला की बुझ पड़लै कि अहाँ के शरीर में जे है शुगर के पचाबे के क्षमता कोनो रूप से कम भ गेलै, या तो पैनक्रियाज के कमी कमजोरी के कारण भेलै, या फिर इंसुलिन के रेजिस्टेंस कहे छी, काम करे के क्षमता में कमी आ गेलै। तै कारण से अपने के शुगर जे शरीर में नॉर्मल लेवल रहे के चाही तैसे ज़्यादा रही रहल है, आ उ अपने के शरीर के विभिन्न अंग के समय अवधि अनुसार डैमेज करते। ई भेल डायबिटीज। सर, अपने जो कहलिए HbA1c, RBS, FB फास्टिंग ब्लड शुगर या OGTT 4 रंग के अहाँ जाँच कहलिए जे प्राय कल जाए छै, या WHO अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन कहलिए। आ सेकेंडली डायबिटीज के मतलब पेनक्रियाज में इंसुलिन के कमी भ गेलै आ शरीर में ओकरा जनाई, मतलब अपन जे कार्य क्षमता जे भेल इंसुलिन के से कम भ गेलै। डायबिटीज से डर के जरूरत किया छै लोग के? अच्छा, डायबिटीज से डर के जरूरत की है कि हम कहलिए कि नॉर्मल से शुगर जब ज़्यादा भ जाते, नॉर्मल लेवल जे एकटा होइ छै शरीर में, तैसे अगर ज़्यादा भ गेलै तो अहाँ के शरीर के विभिन्न अंग के ई डैमेज करते।
जेना कि ब्रेन के डैमेज कर सकिए, आँख के पर्दा कहै छी रेटिना ओकरा डैमेज कर सकिए, हार्ट के डैमेज कर सकिए, अहाँ के किडनी के डैमेज कर सकिए, नस के डैमेज कर सकिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकिए। तथा ई सारा ऑर्गन जो है मेजर ऑर्गन अहाँ के शरीर के अंग के डैमेज कर देते, अंततोगत्वा की होते कि अपने के असामयिक निधन भ जाते। ताहि लेल डराए के जरूरी है। अगर बुझबै डायबिटीज के बढ़िया से तो नहीं डराए पड़ते, लेकिन नहीं बुझे छिए, ट्रीटमेंट नहीं होई छै, तो सारा ऑर्गन जे मेन अंग सब है शरीर के ओकरा धीरे धीरे खा जाते। सर डायबिटीज आई के मिति में जना WHO के रिकॉर्ड अनुसार देख 2016 में कही छलिए कि 11 आदमी में 1 आदमी के डायबिटीज है। अभी के हिसाब से 20 आदमी में 3 आदमी, मतलब 10 में 1.5 आदमी के डायबिटीज कही रहा है। ई बगली वर्ल्ड के डाटा से। तो ई डायबिटीज होए के रीजन की छै, मतलब कोई एक कारण होते नहीं, कोनो फैक्टर जे ट्रिगर करते होते कि डायबिटीज भ गेल से? अब एहिमे एना है कि डायबिटीज जो है से एक लेल क्लासिफिकेशन अहाँ के जाना पड़ती। क्लासिफिकेशन जे अगेन हम कहब कि WHO या फिर अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन 4टा ग्रुप में बटले है डायबिटीज के, टाइप 1, टाइप 2 आ एक जेस्टेशनल डायबिटीज जे कि गर्भवती अवस्था में महिला सब में देखल जाए। आ चौथा जो है या तो पैनक्रियाज के रोग के कारण भ जाए, या कोई दवाई ली छथिन स्टेरॉइड लॉन्ग समय तक लेथिन तई में भ जाए, या कुछ और भी कारण सब है, साइकेट्रिक दवाई सब कुछ है तो सब के दवाई के कारण से भी होइ छै। तो ई सब दवाई से चौथा ग्रुप ऊ भेले। तो ई जे है से 4टा ग्रुप है। तई में जना कि कहलिए कि गर्भावस्था वाला, तो ओकर कारण अपने के कुछ हद तक पता है कि मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट भेले। चौथा जे कहलिए ओहिमे कि पैनक्रियाज के डिजीज भ गेलै, बीटा सेल से इंसुलिन निकले छै, उ निकलनाई बंद भ गेलै, ओकर रोग भेल, पैनक्रियाटाइटिस भ गेलै, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस है या स्टोन है, सब में वो सब कैंसर लागि गेलै पैनक्रियाज के। तो ओकर सबके कारण अपने के डेफिनेट पता है कि यही कारण से हिनका डायबिटीज भ गेली है, या फिर दवाई खेलथिन स्टेरॉइड 10 बरिस 20 बरिस खेलथिन, ओहि के कारण से हिनका शुगर बढ़ गेलै, डायबिटीज भ गेलै, कारण पता है। टाइप 1 में जनरली ऑटो इम्यून डिजीज होइ छै। ऑटो इम्यून माने अपने अंग के एगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जनाई आ अपने अंग के डिस्ट्रॉय कर देनाई अपने अनुसार, ऑटो इम्यून डिजीज भेले, ई टाइप 1 भेल। तो ओकरो कारण कुछ हद तक कहे छी कि ऑटो इम्यून डिजीज के कारण ही भ गेलै। टाइप 2 जो है जनरली बहुत मल्टीफैक्टोरियल डिजॉर्डर है। एहिमे कारण इहे है कि कहनाई मुश्किल है, लेकिन वंशानुगत भी भ सकिए, अपने के सेडेंटरी हैबिट ही वैसे भ सकिए, ओबेसिटी है, मोटापा ज़्यादा है वैसे भ सकिए, पहले से हार्ट डिजीज है वैसे भ सकिए, इवन थायराइड डिजॉर्डर में देखल जाए वैसे भ सकिए। तो एकटा कारण कहनाई मुश्किल है। ग्रुप वाइज जे 4 प्रकार के डायबिटीज हो, ओहिमे कुछ कुछ अहाँ कारण तोकि सकै छी। अभी के समय में जे आदमी के डायबिटीज के रोग बढ़ रहा है कि लाइफ स्टाइल के कारण से भ सके, मेन रीजन अभी जे भ रहा है एते इंक्रीज भ रहा, जना लोग के खान पान के प्रॉब्लम कह सके छी, या नींद के प्रॉब्लम, या स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा, या कम उम्र में डायबिटीज देखा जा रहा है। ई लिविंग स्टाइल के कारण भी भ सके छै, या इन्वायरमेंट में जे प्रदूषण है वही वजह से, मतलब की एकर मेन? डायबिटीज जे बढ़ के कारण कहे छी, एहिमे 2 फैक्टर अहाँ के जाना पड़ते। एक तो कि आब जो है हेल्थ एसेस जो है से सर्वसाधारण तक भी पहुँच गए है। जना देखबे कि पहले जो है से शुगर के टेस्ट गाँव सब में नहीं होते रहे, अब प्रत्येक गाँव में शुगर के टेस्ट सब होइ छै। तो हेल्थ एसेस भेला से भी की होइ छै कि यहाँ के बहुत जल्दी पता चल जाए कि शुगर है। एकर माने भेले कि डिटेक्शन ऑफ द डायबिटीज जो है से ज़्यादा भ रही, पहुँच जो है बिरामी सबके पहुँच जो है टेस्ट तक बहुत भ गई। ओहि कारण से भी एकटा डाटा अबै छै कि बढ़ रहा है डायबिटीज। दोसर की है जे अपने कहलिए कि लाइफ स्टाइल चेंज होला से भेलिए कि लाइफ स्टाइल चेंज होला से, फूड हैबिट चेंज होला से डेफिनेट असर होइ छै डायबिटीज पे। अभी हम तुरंते कहलिए अपने के कि सेडेंटरी लाइफ हैबिट है, अगर बहुत सारा चीज मशीनरी यूज सब भ गई, अब आदमी के जे काम कर पड़ते से स्विच दबला से भ जाए छै, बैठल बैठल सभे काम भ जाए छै, इवन मोबाइल से सारा कुछ काम भ जा रहा है। तो वो हैबिट कहीं ना कहीं जो है से मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट करे छै आ अंततोगत्वा डायबिटीज के रूप में परिणत होइ छै, देखा पड़ै छै। सर डायबिटीज की छै अहाँ हमरा कहलहुँ, लोग सब बुझले जे अभी के लाइफ स्टाइल से ने व्यायाम जे कहलिए आदमी काज करना कम कर रहा है, यहाँ के कतबा खान पान के कारण भ रहा है। तो डायबिटीज ठीक से बहुत ज़्यादा है। जनकपुर के कॉन्सेप्ट बात करिए तो हमरा बुझाई जनकपुर में 10 आदमी में 2 आदमी के डायबिटीज होते होते जना लगे हमरा। डायबिटीज भेला के बाद ट्रीटमेंट के जे बात अबै छै में, तो ट्रीटमेंट एकर इंसुलिन कहै छै, टैबलेट कहै छै, 2टा चीज अहाँ सब चलबै छी प्राय। तो इंसुलिन के गप आबते लोग डरा जाए, अरे इंसुलिन पर जिंदगी भर एक ट्रीटमेंट चलते कि एकर डायबिटीज भेला के बाद लाइफ स्पैन आदमी के जे नॉर्मल से ओते रही सकैया कि आदमी जल्दी जाते, मतलब जल्दी विदा भ जाती पृथ्वी से, की छै एहन? सबसे पहला बात कि अपने जो कहलिए कि टैबलेट पर रहते कि इंसुलिन पर रहते, ये डिपेंड करे छै कि कौन टाइप के डायबिटीज है। अपने के जना हम बतैलिए कि चार टाइप के डायबिटीज होइ छै, जैमे कि पहला टाइप 1 डायबिटीज जो है, तैमें मोस्ट
मोस्ट ऑफ द टाइम जे है अपने के इंसुलिन डिपेंडेंट हो पड़े कि लेल कि ओहिमे बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन भगल रहे छै, इंसुलिन निकलबे नहीं करे है। जब नहीं निकले है तो अहाँ के इंसुलिन ही देव पड़ते रिप्लेसमेंट के लागी। इंसुलिन अभी तक इंजेक्टेबल फॉर्म में अभी, लेकिन खुशी के बात है कि कुछ वर्ष के अंतराल में अपना सबके पास में नजल स्प्रे भी आ जाती इंसुलिन के, या स्किन के पैच आ जाती से सुइया लेवल से शायद मुक्ति भ जाए। जेहन रिसर्च सब भ चुकल है अभी विदेश में है, अपना सबके पास वो टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्दी आबे के बुझाइए कि आ जाके चाहिए। तो टाइप 1 डायबिटीज के ई भेल। टाइप 2 में मोस्ट ऑफ द टाइम टैबलेट से ठीक होय छै, लेकिन बाद में जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस भ गेल, या फिर बीटा सेल बहुते डिरेंज भ गेलै, बीटा सेल से इंसुलिन नहीं निकाल सक रहा है टैबलेट सब, तब अपने के इंसुलिन पर जाए पड़े छै टाइप 2 में भी। आ जिंदगी भर दवाइए खाए पड़ते, तई में केना है कि जनरल कंसेप्ट बुझू कि डायबिटीज में जिंदगी भर दवाई खाए पड़े, लेकिन कुछ प्रकार के डायबिटीज जेना कि जेस्टेशनल डायबिटीज, हम कहली तेसर नंबर में कहलिए जेस्टेशनल माने गर्भवती अवस्था के डायबिटीज। ओई में बहुत सारा केस में की होय छै कि जब तक उनकर प्रेगनेंसी रही तब तक वो इंजेक्शन लेलथिन इंसुलिन के, ओई के बाद में धीरे धीरे शुगर ठीक भ गेलै, हुनका इंसुलिन हट गेलै, हुनका डायबिटीज नहीं भेलै, लेकिन फ्यूचर में हुनका चांसेस रहे छै डायबिटीज होय के, ताहि लेल नियमित जांच में हुनका रह के चाहिए। चौथा टाइप जे कहले रहलिए जैमे कि दवाई के कारण केकरो डायबिटीज भ गेलै, तो उ दवाई छोड़ला पर हो सकिए कि हुनकर शुगर फिर से नॉर्मल में चल आवे। ताहि लेल जिंदगी भर दवाई खाए पड़ते, ओवरऑल ई बुझला से सही है, लेकिन कुछ प्रकार एहन है जैमे जीवन भर दवाई नहीं खाए पड़ सकिए। आ इंसुलिन सभे के चाहिए से कहनाई गलत है। दोसर चीज हम कहब कि इंसुलिन लेवा पड़ते कह के डराए लगे है, अपने कहलिए डराए के जरूरी एकदम नहीं है। इंसुलिन तो अपने के शरीर के चीज है, उस शरीर से निकले है, पैनक्रियाज से इंसुलिन निकले है, शुगर के मेटाबॉलिज्म में ओकर काम है, आ वो अपन काम परफेक्टली करे है, तो अहाँ के डायबिटीज नहीं हुई है। जब इंसुलिन के कमी भेले या इंसुलिन के कार्य क्षमता प्रभावित भेली रेजिस्टेंस के तौर पे, तब अपने के जो है दवाई लेवा पड़ी है। तो इंसुलिन अगर सुई के रूप में भी ले छी तो अहाँ बुझू कि हमारे शरीर से निकले वाला चीजें हम ल रहा छी, दवाई नहीं ल रहा छी। दवाई बल्कि ओकरा से ज्यादा खराब चीज भेली, इंसुलिन कहीं ज्यादा अच्छा भेली टैबलेट से। लाइफ स्पैन सर, अगर डायबिटीज हमरा मान लिए हमरा 38 वर्ष उम्र है नहीं, हमरा अभी डायबिटीज देखल गेल, अगर डायबिटीज नहीं रहती तो हम 70 वर्ष जीती, अब डायबिटीज अब भ गेले तो हमर लाइफ स्पैन की 10 साल घट गेले की? अच्छा, ई बहुत आदमी के मन में एहन रहे छै प्रश्न कि आप डायबिटीज भ गेले, आप तो तोरा जे है से कम साल रह गेलो, आप सब कोई दया की दृष्टि से ओकरा देखा लगते, ई लगते। एहन कोनो स्टडी नहीं है कि ओकर लाइफ स्पैन कम भ जते। अगर अपने एकटा बात बताओ कि नॉर्मल आदमी के स्पैन जे कहै छी कि जते है ततबे अगर अहाँ ट्रीटमेंट से शुगर कंट्रोल रख ली छी नॉर्मल, तो फिर ओकर लाइफ स्पैन अहाँ के लाइफ स्पैन में की भेले फर्क? एकदम नहीं होते, डेफिनेटली नहीं होते। अगर अपने एक्सरसाइज करे छिए, डाइटरी कंट्रोल कैले छिए, डायबिटीज के दवाई या फिर इंसुलिन जे पर छिए अपने से अगर शुगर हमेशा कंट्रोल रखी छिए, तो अपने के लाइफ स्पैन एग्जैक्टली सेम नॉर्मल इंडिविजुअल जेकरा की डायबिटीज नहीं है तेहने होते, अहाँ के लाइफ स्पैन छोट नहीं भ जाते। लेकिन अपने के आई के लिए चीज ध्यान देवे पड़ते कि हमर शुगर, ब्लड शुगर हमेशा टारगेट पे रहे। टारगेट एकटा होइ छै डायबिटीज में जते अहाँ के कंट्रोल रखा पड़ते। सर, ई लॉकडाउन में एक चीज देखल गेले, हम फार्मेसी से आबद्ध छिए कि बहुत सा पुर्जा इंडिया के, खासकर पटना के बात करब, कि बहुत सा डायबिटिक पेशेंट जे पटना से इलाज करबे छलखिन, लॉकडाउन में दवाई ओनी से नहीं आ पा रहा है, तो हमरा लग गेलखिन। तो रेशियो मिलायल जाए तो बहुत लोग के कॉन्सेप्ट में छै कि जनकपुर में डायबिटीज के इलाज अच्छा नहीं छै या नहीं होइ छै, एना किया? एहिमे तनिका डिफर करब, हम तनिका डिफर करबे अहाँ से कि जनकपुर में डायबिटीज के इलाज नहीं हुई है तेहन बात नहीं है। बहुत सारा पेशेंट छथिन अपन, इवन हम एकटा कार्यक्रम चलबे छिए जैमे कि प्रत्येक महीना के पहला मंगलवार के निःशुल्क हम जे है से कंसल्टेशन अपन दै छिए, टेस्ट हुनकर फास्टिंग पीपी के शुगर के टेस्ट निःशुल्क रहे छै, आ एक हफ्ता करीब के दवाई भी हम डायबिटीज के निःशुल्क उपलब्ध करबे छी। तई में करीब करीब 60 से लेके 100 पेशेंट तक अबै छथिन उ सब। ओई के बाद हम कह रहल छी कि अपना क्लिनिक में या हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज के जे पहले बाहर ट्रीटमेंट करबे छलथिन से अभी एठाम करबे छथिन, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हुनका सबके मन में है कि एठाम ट्रीटमेंट बढ़िया भ रहल तब तो रुकल छथिन। लेकिन तथापि अपने के बात पूर्णतया गलत नहीं है। कई लेल कि कुछ आदमी के या कुछ पेशेंट सबके अभियो कंसेप्ट है कि शायद बाहर बढ़िया ट्रीटमेंट होइ छै या बाहर बढ़िया दवाई दैए। कुछ साल पहले तक ई बात कुछ हद तक सहियो रहलिए। कैला सही रहलिए कि हम सब लिखित रहलिए एठाम 3टा दवाई डायबिटीज के लागी लिख देली केकरो, अगर कंट्रोल नहीं भेली एकटा से तो 2टा, 2टा से 3टा लिखलिए, तो उ सब 3टा दवाई खैथिन, एगो गैस के दवाई खैथिन, एगो विटामिन कोई खेलथिन, तो 5-7 गो दवाई भ गेलै। हुनका सबके तनिका पेशेंट कंप्लायंस जे कहै छै से कम भ जाइत रहलै कि 5-7 गो दवाई खाए पड़िए। आ पटना गेलथिन, पटना में 2टा दवाई लिखा के चलि एलथिन, पटना गेलिए 2टा दवाई में ठीक कर देलकिए।
ई की होइत रहलै है कि पटना में मिलित रहलै 3टा डायबिटीज के दवाई एके में मिलल, जे इंडियन गवर्नमेंट अलाउ कैले है, लेकिन अपन नेपाल गवर्नमेंट अलाउ नहीं कैले रहलथिन, वो चीज़ नहीं मिलित रहलै। 2-4 बरस से अपनो नेपाल में कॉम्बिनेशन ड्रग डायबिटीज के लिए, शुगर के रोग के लिए अवेलेबल है, आ मजा से हम सब ट्रीट कर रहा छी। एकटा टैबलेट में बहुत पेशेंट सब बढ़िया से ठीक छथिन, आ सब विश्वस्त छथिन कि हमरा एहिठाम इलाज होइए, आ बढ़िया जकाँ इलाज भ रहल है, में कोनो डाउट नहीं। सर अपने कहलहुँ 60 का पेशेंट अपने के फ्री डायबिटीज कैंप में आबै छै, हॉस्पिटल में क्लिनिक के पेशेंट अछि ने। अब जनकपुर के जनसंख्या के बात करबै तो 10 लाख कम से कम तो मान के चलिए मिनिमम, ठीक है। अब हम सब बात के लिए 10% बात करी छे तो 1 लाख पेशेंट छै सर, तो हमरा सब लग कते पेशेंट हेतै, 1000 2000। अभियो बल्क कैपेसिटी पेशेंट सबके दिमाग में कॉन्सेप्ट ई छै कि जनकपुर में एक ढंग से इलाज नहीं भ रहल है, कतौ न कतौ कुछ न कुछ तो कम्युनिकेशन गैप छै या कमी छै, या डॉक्टर सब अवेलेबल नहीं छै मार्केट में, डायबिटीज के सही ट्रीटमेंट करा डॉक्टर सबके कमी छै कि? अच्छा, एहिमे 2टा बात पे ध्यान दियो फेरो की करियो कि एक तो पेशेंट के लेवल से सोचू, दोसर ट्रीटिंग फिजिशियन डॉक्टर के लेवल पे सोचू। एकटा पेशेंट के लेवल पे की सोचा पड़ते कि हुनका सबके जागरूक होए पड़ते, जागरूक इन द सेंस कि इलाज कतऽ करा रहल छी। डायबिटीज के कभी कभी हमरा तर पेशेंट एहनो अबै छथिन कि डायबिटीज 2 साल से है, हम कहली कतऽ इलाज चलता है, कागज दियो, पहिलका कागज, कहते कागज तो नहीं है, ओनाहिते दवाई देते रहलिए, कतऽ से एना देते रहलिए, फलाना गाँव में। तो फलाना गाँव में जहाँ की एकटा MBBS डॉक्टर तक नहीं है, हमर कहब है कि डायबिटीज के इलाज MD इंटरनल मेडिसिन होए या फिर इंडोक्राइनोलॉजिस्ट होए से करे, बाकी कोई MBBS डॉक्टर के लिए भी डायबिटीज के इलाज कराला हम नहीं कह रहल छिए। से अवस्था में जहाँ गांव में MBBS डॉक्टर नहीं छथिन, वहाँ HACMA अगर कोई दवाई दे दै छथिन, या फिर वो दवाई दुकान वाला मात्रे है जे दे दै छै दवाई, अगर डायबिटीज का 2 साल से वो डायबिटीज के दवाई खा के रह रही गाँव में, तो ये चीज़ जो है से हजारडस भ सकिए। ये चीज़ जो है से एकदम आत्महत्या के प्रयास जैसन है, ये चीज़ एकदम रुक के चाहिए। हाँ, अब एहिठाम जे अयला के बाद में अपने कहै छी कि कते परसेंटेज केस के पेशेंट के बुझ पड़ले कि एक कि हम सही जगह पर जाओ, दोसर डॉक्टर्स के पे लेवल पे की बुझ पड़ते कि अगर अपने के पास डायबिटीज के पेशेंट अबिए तो डायबिटीज के जे स्क्रीनिंग होइ छै, स्क्रीनिंग होइ छै एकटा टारगेट ऑर्गन स्क्रीनिंग, जेना हम सब शुरू में कहै छी कि फास्टिंग PP शुगर कते है, HbA1c की है, हिनकर किडनी के अवस्था की है, किडनी बढ़िया से काम करिए कि नहीं, हिनकर कोलेस्ट्रॉल के अवस्था की है, या हार्ट के अवस्था की है। तो ये सारा चीज़, या इवन आँख अस्पताल में हम सब भेजी छी फंडोस्कोपी के लायक कि आँख के पर्दा अथवा रेटिना के अवस्था की है। तो ई कैला से की होइ छै कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ टारगेट ऑर्गन डैमेज होते कि पहले हम सब पता लगा लेबै, अगर कोई चीज़ खराब है, किडनी बिगड़े वाला है तो पहले से इलाज कर देबै ओकरा। सर अपने कंप्यूटर रोकबै एहिमे, हमरा सबके तनका वेबसाइट विश्राम लेल तनका रुकऽ पड़तै, हम सब फिर हाजिर होइ छियै। धन्यवाद। के तपाईलाई डर लाग्छ? नमस्कार, हम सब फिर से हाजिर छी छोट व्यवसायिक विश्राम के बाद। हम सब गप करै छलिए डायबिटीज़ के बारे में डॉक्टर साहब सर। डायबिटीज़ के कंट्रोल भ कैलासँ लाइफ स्पैन में कमी नहीं अबै छै, आदमी के जीवन जे काल छै जीवन जिय के पूरा जीते। एकर इलाज जनकपुर में भी संभव छै, एकरा लेल बाहर जानाइ जरूरत नहीं छै। आइसे 5 साल पहले तक दवाई के मामला में प्रॉब्लम छलैया, आब वो प्रॉब्लम नहीं छै, डॉक्टर साहब के कथन छलैया। सर जनकपुर के लोग के विश्वास एक लैब पर भी नहीं होइ छै कि लैब के जांच पर भी बहुत ज़्यादा लोग के कन्फ्यूजन छै। अब एक लैब में काम जांच करेलखिन तो 120 आबै छै, एकटा में करेलखिन तो 150 आबै छै, एकटा में करेलखिन तो 115 चलि आबै छै। तो बहुत ज़्यादा लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं लैब पे। एहि पे अपने कथी सर कुछ अहूँ सबके दिक्कत है होते? कभी कभार रेयरली होइ छै, ह्यूमन एरर है, मशीनी एरर है, ये सब चीज़ होइ छै। लेकिन जे पॉइंट अहाँ फोकस करऽ चाहे छी, जई बात के अहाँ उजागर करऽ चाहे छी, तई के जवाब दोसर है। एरर जो है से डेफिनेटली अबै छै कभी, जेना अभी कुछ दिन पहले अपने देखलिए इंडिया के मंगल मिशन गेल रहलै, फेल भ गेलै। ओते अरबों खरबों के लागत से टॉप मोस्ट वैज्ञानिक, नासा के हेल्प, सारा कुछ लगले, मतलब दिमाग के चरम सीमा वाला आदमी सब लागल रहे, तैयो सक्सेस नहीं भेले। ठीक है, तब वैज्ञानिक सबके बनायल मशीन है, आदमी है, एरर होइ छै, थोड़ा बहुत कभी कभार एरर अबै छै, एकरा एक्सेप्ट करऽ पड़तै। ई चीज़ जे है से अहाँके एहि लेल एग्जाम्पल देलिए कि ओहन जब चीज़ में ब्लंडर चीज़ सब होइ छै, मिस करै छै लोग, ताहिमे छोट मोट कभी कभार रेयरली अबै छै। हम नहीं कहै छी कि हेल्थ सेक्टर में हमेशा होइ छै, लेकिन अपने के प्रश्न वो नहीं है। अपने के प्रश्न ये है कि सही में टेस्ट बढ़िया होइ है कि नहीं होइ, से बात है। जी जी। कुछ दिन पहले के बात हम नहीं करब, जब सब कुछ मैनुअल होइत रहले। अभी जनकपुर में एटलीस्ट 8-10 टा लैब एहन है। हम कुछ दिन पहले यह बात कहते 4-5 टा लैब है,
आप कहै छी 8-10 टा लैब एहन है जेकरा ऑटोमेटेड एनालाइजर सब है, ऑटोमेटिक मशीन सब है, जे बढ़िया स्तर के मशीन सब है। तो वो सब टेस्ट करै छथिन। एकेटा फलाना लैब बढ़िया, एकेटा फलाना ई एना नहीं है, 8-10 टा करीब करीब बढ़िया रिपोर्ट करै छै। आ रहलै बात कि फलाना कह देल कि 120, फलाना कह देल कि एते, फलाना के अपने कुछ दिन पहले के अगर याद हो तो काठमांडू में भी एकटा पत्रकार जो है सर्वे कैलथिन, ब्लड हीमोग्लोबिन के विषय में वो सर्वे कैलथिन। हीमोग्लोबिन करेलथिन 4-5 गो लैब में। आ काठमांडू के गिनल चुनल लैब जना कि नेशनल रेफरेंस लैबोरेटरी है या रिद्धि सिद्धि पॉलीक्लिनिक है, एहन एहन लैब सब में वो सब करेलथिन। ओहि में भी थोड़ा बहुत के फर्क सब निकल कि इसमें एती आयो तो इसमें तेती आयो। बुझ के की है कि ह्यूमन बॉडी मशीन नहीं है। एक कि 60 वोल्टेज के या 60 वाट के बॉल है तो 60 वाट के बॉल काल हो एतबे लाइट देते, तेना नहीं है। शरीर चेंज होते रहे, हमेशा मेटाबॉलिक जही से एक्टिविटी कभी बढ़ल रहे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कभी कम रहे। उहे आदमी के अभी ब्लड प्रेशर लियो, अभी दौड़ा दियो, तनिका देर के बाद में देखियो ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट दोनों बढ़ल रहते। तो ई आदमी के शरीर जीवित शरीर है। आ थोड़ा बहुत डिफरेंसेज हर एक लैब में होते। अहाँ के अगर 125 कोनो आदमी शुगर दिल किया तो दूसरो आदमी 125 नहीं देते, दोसर आदमी 130 देते। या सेमे लैब में अहाँ कराबे तो वो सेम लैब में 15 मिनट के डिफरेंस में कराओ, हो सके वैसे 4 बेसी या 5 कम होते। थोड़ा बहुत के डिफरेंसेज जो हो रेंज में मानल जाते, वही चीज के गलत नहीं माने के है, ठीक है। लेकिन केकरो में देखिए कि 150 अभी है आ केकरो में 250, ई मान्य नहीं होते। एहिमे कहीं ना कहीं इरर भेले कि कैला भेले उ चीज सोचा पड़ते। ट्रीटमेंट करे वाला डॉक्टर, टेस्ट करे वाला लैब, एहि सबके ओइके जवाबदेही लेबऽ पड़ती, ओते नहीं होए के है। लेकिन लैब के जे कहै छी कि अब विश्वासी लो नहीं रह गए तो बढ़िया लैब सब अगर चुन के जब जिनका पास ऑटोमेटेड एनालाइजर है, सब कुछ बढ़िया मशीन रखले छथिन तो ओहन गलत रिपोर्ट सब जनकपुर में नहीं है, से हम विश्वास दिलावा चाहै छी। सर अपने के हम फिर से एक क्वेश्चन जब अभी कहने चलिए कि जनकपुर में इलाज नहीं हो, फिर हम अहाँ के वह टॉपिक फिर से लेबे कैला कि ई अभी के एक बहुत बड़का प्रॉब्लम देखल गेल से। अब जना बहुत सा कस्टमर ये सब इंडिया फ्लाई करे छे या फिर काठमांडू गेल या विराटनगर गेल, मगर जनकपुर में रुकल नहीं चाहे छे। तो जनकपुर के हेल्थ सिस्टम में अपने के हिसाब से कतेक चेंजेस आयल से पहले से या नहीं आयल से? चेंजेस डेफिनेटली आयल है, लेकिन तनका स्पीड स्लो है। ई मानव हम केना कि जब 8 साल पहले के अगर बात बताई तो जनकपुर में जब हम अली तो हम सिटी स्कैन नहीं हुई। अभी सिटी स्कैन 2-4 जगह पर भ रहा है। डेफिनेटली हेल्थ सेक्टर में प्रगति भेली। MRI लेलकी है, MRI भी लेलकी है, सिटी स्कैन भ रहा है। ADA एक टेस्ट हुई है टीबी के जांच के लगी, ADA तहिया नहीं हुई, अभी ADA भ रहा है। इवन बहुत सारा जो है टेस्ट सब से सब नहीं रही है, अभी वो सब टेस्ट सब अवेलेबल भेल। ऑटो एनालाइजर जो रही है CBC के रही है एनालाइजर सबसे सब नहीं रही है, अभी वो सब चीज़ भ रहा है। तो प्रगति तो कर रहा है, स्पीड स्लो है लेकिन डेफिनेट प्रगति है। सर अपने लैब के बात से कहली ने, अब एज एन डॉक्टर के बात से भी हम पूछना चाहे अपने से, ये 8 साल में डॉक्टर के क्वालिटी में जब पहले के बात की जनकपुर में बुखार सर्दी खांसी के इलाज हुई है, अब क्रॉनिक पेशेंट है, हार्ट अटैक वाला केस है, कथी कहै छै अपने के एकदम जे निमोनिया छाती पूरा खराब भेल छै ओहन टाइप के केस है, तो अइए प्राय आदमी बचे नहीं छले। अब सुनै छियै कुछ हद तक आराम भेलै, तो अभियो कमी कमजोरी कतेक छै आ नहीं छै? कमी कमजोरी हेल्थ सेक्टर में हमेशा रहते के लिए ओवर ग्रोइंग एरिया है। में हमेशा से रिसर्च भ रहा है, रिसर्च के आधार पे नया नया मशीन, नया नया टेक्नोलॉजी, नया नया दवाई आ रहा है, वही हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो हमेशा ग्रो करते, ये स्टैटिक नहीं भजते कि आप सब प्रगति भ गलो, आप जो है से हेल्थ सेक्टर में कोई प्रगति नहीं होती, सब फिक्स भ गई, तेना नहीं होती। ये ग्रोइंग है। इवन अमेरिका भी ग्रो कर रहा है। अमेरिका भी अभी देखबी तो कोरोना के लगी सोच रहा है कि हम वैक्सीन केना बनाई, तो ग्रो कर रहा है, एक तरफ से वो चीज़ चल रहा है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलवे करते। लेकिन प्रगति जो भ रहा है इन द सेंस जो कहे छी अपने की निमोनिया के ट्रीटमेंट नहीं भ रही है या फिर एहन रही, तो अभी तो बहुत सारा हॉस्पिटल वेंटिलेटर्स लगा के हम सब 15-15 दिन तक में पेशेंट के जे बुझाई दिल कि आप साफ मर जती, नहीं बचे वाला है, ये अगर रेफर कर दिए तो कोसी नदी नहीं टप सकती, वैसे एनहिए जैसे एम्बुलेंस में हिनकर डेथ भ जाते। तेहन पेशेंट सबके हम सब रोक के एठाम बढ़िया कर रहा छिए। बहुत सारा इंटेंसिव केयर यूनिट सब खुल गए है, जे कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा छथिन। ताहि लेल प्रगति डेफिनेटली है, कुछ स्लो है, एहिमे कुछ और प्रगति होए के चाहिए। सर तो डायबिटिक पेशेंट जो है ने, अब हम फिर से हम सब डायबिटिक वाला बात पर चलाबै छे। अपने हम सब गप गलो दवाई के बारे में गप के लिए, डायबिटीज की छे से बुझलिए, अब एकरा की कारण से डायबिटीज होइ छे से बुझलहुँ। अपने से एक केस हम डिस्कस करऽ चाहब। आई से 5-7 साल पहले की घटना से एक भाई छलखिन हमर, वही 5 साल पहले हमरो एज 33 छल, तो उनको 33-34 वर्ष एज हेतै ने। तो वो हमरा लग आयल छलखिन कि माथा में बहुत ज़्यादा हवाई छे,
बाल बहुत हवा रहा है। हम सब अगर सिंपल आयल से दवाई दुकान से तो एगो एलर्जी के दवाई दे दिलिए, 5 दिन खेलखिन नहीं भेली ठीक, फिर एलखिन यार नहीं ठीक हो रहा है, और यार डॉक्टर से दिखाओ, डॉक्टर से दिखेलखिन जाकर कुछो नहीं भेल, दवाई ववाई दिल के नहीं आराम भेल। तो नहीं मजाक मजाक में हम कहलिए भाई डायबिटीज जांच करा के देखो, थायराइड डायबिटीज दुनू करा के देखो। डायबिटीज थायराइड करायल गेल तो डायबिटीज उनकर 2 से कि कते 2 से प्लस आयल छलै, थायराइड उनकर हाई लगल छलै। अब बात है बाल इचिंग के कारण से डायबिटीज भ जाना या डायबिटीज के लक्षण तो कतौ भी नहीं लोग सुनै छै, तो की लक्षण छै एकर? अच्छा, अपने चाहे छी सिंपलर फॉर्म में कि डायबिटीज केकरा पर शंका कैल जाए। जी जी ठीक, एक तो बुझू कि मेजर जे क्लासिकल सिम्टम्स कहे छी डायबिटीज के, तैमे पोलीफेजिया, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया ई सब कहे छी। एकरा साधारण टर्म से की बुझल जाए कि बहुत ज़्यादा भूख लगते, बहुत ज़्यादा प्यास लगते, बहुत पेशाब लगते, आ वजन में कमी आते, कमजोरी भ जाते। ई सब क्लासिकल फीचर भेले कि ई सब चीज है भेले तो डायबिटीज पहिल बेर में सोच लेबे कि शायद डायबिटीज भ गेले कि। लेकिन सबके इहे भ जती तेना नहीं है। बहुत सारा पेशेंट जो है हमरा सब तरह भी है कि वहाँ के ऑपरेशन कराबे गेल रही, मोतीबिंद भ गेल रही, कैटरैक्ट है, ऑपरेशन कराबे गेलिए, ओहिठाम से डॉक्टर अपने तरफ भेज देलथिन की है तो यूरिन में शुगर की मात्रा बहुत देखल गई, शुगर चेक करा के देखी उनका डायबिटीज है। मतलब कोई क्लासिकल फीचर ऑफ डायबिटीज उनका में नहीं रही है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान फेला पड़ली है। या फिर बहुत सारा डर्मेटोलॉजिस्ट रही छथिन जे छाला रोग विशेषज्ञ छथिन, उनका सब तर पेशेंट गेल है जे हमरा तो दिनाय भ जाइए, एते भ जाइए, दवाई खाई छी ठीक होइए, फेर भ जाइए। आ बहुत वाइड स्प्रेड रेंज के दिनाय सब भेल रहे छै, एकदम कंट्रोल में नहीं रहे छै। तो ओहन के शुगर सब चेक करब छथिन डर्मेटोलॉजिस्ट, देखे छथिन शुगर हाई है, शुगर के डॉक्टर तर भेज दै छथिन। तो बहुत हार्श एकर प्रेजेंटेशन भ सकै छै कि अहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट तर से आ रहा है, कोई आँख के डॉक्टर तर से अपने तर आ रहा है, या फिर क्लासिकल फीचर लेके आ रहा है, या फिर कुछो सिम्टम नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, वो आयल छथिन सिर्फ देखाबा अपने के कि हमरा ठेहुना दुखाइए, आ ठेहुना दुखाइए अपने हुनका देखै छियै तो शुगर हाई है। या फिर अबै छथिन कि सिर्फ हमरा कमजोरी बुझाइए, आलस्यपन लगिए, आ हुनका जे है से चेक कला पर डायबिटीज है। ताहि लेल वाइड रेंज ऑफ एकर प्रेजेंटेशन भ सकै छै। क्लासिकल फीचर जे कहलिए से डेफिनेटली ध्यान देल जाए, वो याद कल जाए कि ये सब फीचर होती तो डायबिटीज हम सब शंका करी। लेकिन डायबिटीज मात्रे ओकरे होती जकरा पेशाब बेसी लगे छै, जकरा प्यास बेसी लगे छै, जकर वजन कम भ गेलै, तेकरे होती से नहीं कह सकै छी। सर प्यास लगनाई, पेशाब बेसी होनाई, वजन घटनाई, भूख बेसी लग जानाई, ओकरा बाद में अपने के कथी कहलिए डर्मा स्किन के छाला रोग सब होनाई या कुछो नहीं है तो यो डायबिटीज के संज्ञा है, सिम्टोमेटिक तो प्रेजेंटेशन। लोग सब जनरली एकर जांच कहिया कैला करऽ पड़ते? अच्छा, एहि में जे है ना कि जे WHO या अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन जे गाइडलाइन देले है स्क्रीनिंग के लागी कि केकरा केकरा डायबिटीज के टेस्ट कराई तो मोटा मोटी तौर पे बुझू कि 45 वर्ष अपने के अगर एज भ गेल है, 45 वर्ष कोई रोग है नहीं है से मतलब नहीं है, 45 भ गेल है तो अपने के डायबिटीज के लागी चेक कराबे के चाहिए। अगर निकले डायबिटीज तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स अहाँ के ट्रीटमेंट में जाए पड़ते। अगर डायबिटीज नहीं निकल तो प्रत्येक 3 वर्ष पर एक बेर अहाँ के डायबिटीज के जांच कराबे के चाहिए। 45 वर्ष या उससे ज़्यादा एज के लागी हम कहलिए, या अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन कहिए, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ई गाइडलाइन दै छै कि एना करे के चाहिए। लेकिन ओइसे पहले की करबे तो 45 से पहले वाला के की होइ छै, जेना 45 से पहले वाला में हाई रिस्क फैक्टर गिनाई छै कि केकरा कहलबी कि एकरा 45 नहीं हो तैयो एकर शुगर चेक होय के चाहिए। कैला अगर रिपीटेडली ओकरा छाला की बीमारी भ रहा है, घाव है जे बहुत दिन तक रह जाए छै, ओकरा घाव सुखबे नहीं करे, दवाई सब खाइए फिर घाव भ जाए छै, रिपीटेडली ऊँस आ रहा है, या फिर ओकरा प्रेशर के रोग है, या थायराइड के रोग है, या फिर वो बहुत मोट है, ओबेसिटी है, या फिर ओकर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के परिवार में केकरो डायबिटीज रहलै है, या फिर ओकर सेडेंटरी हैबिट है कि भर दिन बैठल रहे छै, चल फिर के कोई नामो निशान नहीं है ओकरा में, तो एहन आदमी सबके हाई रिस्क पीपल कहल जाए छै। हाई रिस्क पीपल के की करबै कि पहले ही डायबिटीज की स्क्रीनिंग करबै। 45 नहीं पुगल है तैयो जांच करऽ पड़लै, लेकिन 45 पुग गेलै तो सभे कोई के अहाँ के जांच करी के लक्षण होए नहीं होए एक बेर कराबे के चाहिए। सर 45 और वैसे पहले के अहाँ कहलिए, अभी यहाँ से भैया के केस कह रही माथा में इचिंग, तो उनका तो कुछो नहीं छलै, अचानक से करायल गेल तो निकल डायबिटीज। ठीक है सर, डायबिटीज के मामले में एक चीज आरो जे लोग सबके बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन या डर लगे छै, कथी खायल जाए, डायबिटीज भ गेलै अब हम की करूँ, अब तो मुंह बंद भ गेलै, सफेद चीज नहीं खाए के कहाँ दून रहे, जमीन के नीचा के चीज नहीं खाए के रहे, मिठाई नहीं खाए के है, कोई डॉक्टर लग गेल मासुओ खा, कोई डॉक्टर कहै छै मासु नहीं खा, कोई डॉक्टर कहै छै भात खा, कोई डॉक्टर कहै छै भात नहीं खा।
अब कतो कतो डॉक्टर सब कहै छै कैलोरी चार्ट पकड़ा दै छै कि अहाँ ई प्लेट में एना एना खाओ। अब गाँव में जिनका ओतेक अपने जे अशिक्षा के माहौल या अपन जे जनकपुर एरिया छै अपन एरिया के बात करबै तो हम सब कैलोरीज कहब तो लोग तो नहीं बुझतै। तो इनका सबके केना बतायल जा सकै छै या केना समझायल जा सकै छै डायबिटीज अछि यही से अहाँ बढ़िया से जी सकै छी आ खान पान के रेशियो के केना मेंटेन कयल जाए इनका सबला। अच्छा एना जनरली स्टैंडर्ड तौर पे तो डाइटिशियन होइ छै जे डाइटिशियन जे है से हुनकर कैलोरी के हिसाब से कि एते कैलोरी के एते किलो कैलोरी हिनका पर डे लेबे के है तो ओहिमे कैगो रोटी पड़ते नाश्ता में या फिर खाना में एते रोटी एते साग परक पड़ले एते सब्जी परक पड़ले ई सब चीज बताबै छथिन या चार्ट बना दै छथिन। प्रैक्टिकलिटी में ओते पॉसिबल नहीं होइ छै से अपने कहलिए या फिर आदमी सब जे डायबिटीज छथिन अशिक्षित छथिन हुनका सबके पता नहीं चल पाबै छै। मोटा मोटी तौर पे की बुझे के है कि डायबिटीज अहाँ के फलाना चीज नहीं खाओ फलाना चीज नहीं खाओ कह के नहीं है ई एहि लेल है कि अपने कहीं ज़्यादा ओकरा कंज्यूम कर लेबै ओहि चीज के आ शुगर बढ़ा देबै तो अपने के दवाई खेला के फायदा बेकार भ जतै। ताहि लेल डायबिटीज में कोई चीज स्ट्रिक्टली कि ई चीज खा ही के नहीं छू ही के नहीं है तेना कोई भी फूड आइटम नहीं है से बुझू बढ़िया जगह इवन मीट मछली कुछ ओहन चीज़ नहीं है। लेकिन मोटा मोटी तौर पे कि चावल अपने के बहुत कम खाए के है खबे कभी तो उसना चावल 2-4 दिन पे हम सब कहै छी कि थोड़ा सा खा ले। अगर अहाँ के डाइट चार्ट नहीं है तब डाइट चार्ट है डेली अगर कुछ मात्रा अपने के लिखल गया है वही हिसाब से अहाँ चल सकै छियै तो थोड़ा खा लेब। ओहि के बाद में भेले कि अपने रोटी खाई छी रोटी के साथ दाल खा सकै छी रोटी के साथ दूध खा सकै छियै सब्जी में सब कुछ लगभग खा सकै छी आलू नहीं खाए के जे अपने कहली जमीन के नीचा के कोई चीज़ नहीं खाए के कंसेप्ट है एहन। बहुत सारा पेशेंट हमरो तरह भी छथिन डॉक्टर साहब मुरई खेते नीचा जमीन के नीचा वाला चीज होइ छै खेते खा सके छै कोई दिक्कत नहीं है। अपने के आलू कुछ परहेज कर पड़ते बाकी सब्जी में लगभग सब कुछ अहाँ खा सकते हरा साग सब्जी और फायदे करते हानि नहीं करते। तो मोटा मोटी तौर पे ई बुझ के चीनी मिलल चीज कोई नहीं खाए के फल फूल अगर वेल कंट्रोल डायबिटीज है डायबिटीज अहाँ के टारगेट पुगल है कि एते शुगर होए के चाही तते अहाँ के पुगल है। जना टारगेट के संबंध में हम कुछ बतावे चाहब कि डायबिटीज के टारगेट की होइ छै कि ज़्यादातर पेशेंट जे है से नहीं जानला के या जानकारी के अभाव में की करै छथिन कि हमरा सब तरह अबै छथिन कि हमर शुगर तो खाना के बाद वाला 150 भ गेलै से अनकंट्रोल भ गेल है हमरा तो ज़्यादा भ गेलै। उ कै लेल कहै छथिन कि उ जे लैब में टेस्ट करबै छथिन ओहिठाम लिखल रहै छै पीपी शुगर या रैंडम शुगर के रेंज लिखल रहै छै 140 तक अब हुनकर 150 लिखल रहै छै तो बढ़ गेलै। 140 जे लिखल है से वो एक्चुअली नॉन डायबिटिक के लेल रेंज लिखल है खाना के बाद वाला। तो अपने के बुझा पड़ल कि अपने के टारगेट की तो खाली पेट में अपने के टारगेट जे है से 80 से 130 के बीच में पीपी शुगर जे खाना के बाद वाला भेली 180 से नीचा आ HbA1c अगर टेस्ट करी छी तो 7% से नीचा होय के चाहिए ई टारगेट भेली अपने के। अगर ई चीज है अपने के तो अपने बुझू कि हमर शुगर जो है बढ़िया से कंट्रोल्ड है आ अपने एकटा सेब भी दिन भर में खा सकै छी। एकटा सेब खबै तो हानि नहीं होके ओहिमे के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जे भेलै या विटामिन है वो सब अहाँ के फायदे करते। सफेद चीज नहीं खाए के होइ छै सर ई भी एकटा कॉन्सेप्ट छै गांव घर में लोग सफेद चीज चीनी भ गेल तो सफेद चीज छोड़ दे दूधो सफेद होइ छै मलाइयो छालियो सफेद होइ छै तो की छै एमे सच्चाई। सफेद चीज कह के कोनो एहन नहीं है अगर एना कहबी तो जाके तो हम अभी तुरंत कहलिए कि मुरई खाए के चाही खा सकै छी डायबिटीज में शुगर नहीं बढ़ी छै ओहिसे आ वो सफेद होइ छै तो वो तो छोड़ देबै तेना नहीं है। सफेद चीज के कोनो एहन चीज वर्जित नहीं है कि सफेद चीज नहीं खाए के है। वो हरेक ओहन चीज जे कैलोरी अहाँ के बढ़ा रहल है या ज्यादा कर रहल है से नहीं खबी नहीं 2000-3000 कैलोरी तो ओनाहितो लोग खा लैत रहे छै। ताहि लेल जे है से वो चीज सब कंसेप्ट में नहीं जाए के है कि जमीन के नीचा वाला या सफेद चीज नहीं खाए के एहन कोई भी गाइडलाइन ये चीज सबके रेस्ट्रिक्ट नहीं कैले है। अपने के टारगेट शुगर अचीव होय के चाही आ अपने के खान पीन जे खा रहा छी कते पेशेंट अबै छथिन सर हम डेली भात खाई छियै हम कहलिए अपने के शुगर दिखाओ शुगर चेक कैलक टारगेट एकदम बढ़िया वेल कंट्रोल्ड शुगर है तो डेलियो भात खेला पर कुछ नहीं होती। अगर थोड़ा सा मात्रा में ले छियै अहाँ के शुगर कंट्रोल है अहाँ एक्सरसाइज नियमित रूप से करै छियै आ ओहि चावल के साथ में अहाँ फाइबर कंटेनिंग साग सब्जी सबके ज़्यादा मात्रा कर दै छियै तो अहाँ के कोई घबराए के जरूरत नहीं। सर एक बात हम फिर से अहाँ लग अबै जनकपुर के डॉक्टर अब जेना हम अहाँ लग गेलहुँ या कोई पेशेंट अहाँ लग अलै अहाँ रिपोर्ट देखली अच्छा अहाँ के तो डायबिटीज भ गेलै बड़ा इजीली अहाँ सब बाजि दै छी जे पेशेंट के डायबिटीज होइ छै ओकरा लेल तो आसमान टूट गेल जगह है डायबिटीज भ गेलै। अब अहाँ सब लग एक लिमिटेड टाइम छै अब अहाँ सब एक पेशेंट में 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट एक लिमिटेड टाइम दै छै। अब ये पेशेंट अगर इंडिया या काठमांडू गेल तो डॉक्टर ओकरा से आधा घंटा 1 घंटा बात करै छै तो एक इहो कारण भ सकै छै ने कि पेशेंट सब फ्लाई बाहर करै छै आ पेशेंट के डायबिटीज जेना हम कतौ पढ़ने छलिए
कि दवाई के ट्रीटमेंट से बेटर डॉक्टर जे बात करै छै पेशेंट के या काउंसलिंग कर दै छै उ बेसी अच्छा मतलब इलाज मतलब 50% दवाई काज करी तऽ 50% काउंसलिंग या मतलब विश्वास जितना काज करै छै। तो कतौ एहि एरिया में जना अहाँ पर्सनली डॉक्टर एस.के. सिंह के लोग चेंज करवा डॉक्टर के रूप में चिन्है छै एरिया में, अहाँ बहुत कुछ एहि एरिया में आके मेडिकल लाइन में चेंज केलहुँ। अपने के एग्जाम्पल के लेल काव्या हॉस्पिटल लेल जाए, पूरा एक स्टैंडर्ड क्षेत्र में प्रदेश नंबर 2 के लिए अहाँ एक स्थाने बना देने छियै, जनकपुर के लिए एक बहुत बड़का सर्विस दऽ रहल छियै। तो एज एन डॉक्टर एज एन क्लिनिशियन अहाँ सब डायबिटिक पेशेंट एटलीस्ट जे लाइफ लॉन्ग खाए वाला है जकरा लेल बहुत एक भयावह चीज है, उनका सबके लेल की किया जा सकै छै ना ई मिसकॉन्सेप्शन या ओकरा डायरेक्टली तो डायबिटीज भऽ गेलो कहरसँ ओकरा समझा देना है कि नहीं भाई डायबिटीज हो चिंता नहीं कर, या कुछ भेल जा सकैया। अब अबे एना पर्सनली हम की करै छी से कहबै या कंसेप्ट की होय के चाही सेहो कहब, दुनू चीज हम बतबै छी। पर्सनली हम की करै छी, जेना कोई डायबिटीज अगर हुनका पता हमरा सबके क्लिनिक में लगै छै तऽ एकटा टेस्ट के मात्रे हम सब वैलिड नहीं करै छी, जे गाइडलाइन है ओहि अनुसार हम सब सेकेंड टेस्ट करै छियै। ओहिके बाद में उनकर टारगेट ऑर्गन के स्क्रीनिंग करै छियै। टारगेट ऑर्गन के स्क्रीनिंग में हमरा सब तर जे टेस्ट होइ छै से होइ छै। ओहिके बाद में आँखा अस्पताल भेज के हुनकर रेटिना के फंडोस्कोपी करबै छियै। ई सारा चीज होला के बाद में हुनका सबके एकटा डायबिटीज संबंधी जानकारी के बुकलेट दै छियै, जाहिमे डायबिटीज की है, की खाए के चाही, केना रह के चाही, रहन सहन की होय के चाही। अहाँ के अगर डायबिटीज के दवाई खाइ छी तऽ शुगर कम भऽ जेतै तऽ ओहि अवस्था में अहाँ के की करऽ के चाही, ओ संपूर्ण जानकारी सब देल रहै छै। ओहिके बाद हम सब जे है हुनका डायबिटीज के लागी एक्सप्लेन करै छी, एक्सप्लेन कैली कि ई चीज है अपने के एना एना करऽ पड़तै कह के कहली। फिर 3 दिन से लेकर 7 दिन के भीतर में फिर री स्क्रीनिंग हुनका करै छी बोला के, फिर री काउंसलिंग करै छी, फिर टेस्ट देखै छियै। ताहि लेल पर्याप्त मात्रा में हुनका जानकारी मिल गेल रहै छै। लेकिन हाँ, जे अहाँ कहलिए कि हुनका सबके बाहर गेला पर आधा घंटा टाइम दै छै, आधा घंटा टाइम से हमरा मतलब नहीं है। हमरा मतलब है कि पेशेंट के अगर अहाँ जिस्ट में सारा कुछ समझाबै छियै, अहाँ सारा कुछ जानकारी दिलिए, अहाँ टारगेट ऑर्गन ओकर की है, केना है, किडनी डैमेज है कि नहीं, हार्ट डैमेज है कि नहीं, ये सारा चीज़ हम खोज दिले छिए, जे कि WHO के गाइडलाइन के तहत है। अब गाइडलाइन के अलावा अगर कोई आदमी डॉक्टर साहब बतियाई छथिन कि तोरा घर में भैंसी कैगो है, तोरा भाई कैगो है, तोर बहिन कैगो है, तो ई टाइप के डॉक्टर साहब सब भी छथिन जे कि आधा घंटा कहला 45 मिनट अपने से बतियेतन। तो वही टाइप के चीज़ के हम सब जो है से लीगली सही नहीं कहबे। पेशेंट बहुत खुश भऽ जेथिन कि डॉक्टर साहब तो भैंसियों के बारे में पूछलथिन, आ भाइयों के बारे में पूछलथिन, विदेश गेल हो से केना हो सेहो पूछ देलकै। तो ये खुशी होए लागी नहीं, हुनका शरीर के जो रोग है ओहि के हम सब ठीक करी, ओहि के टारगेट ऑर्गन स्क्रीन करी आ हुनकर आयु बढ़ा दी कि बेसिकली हुनकर जो है से जिंदगी हम सब लंबा कर दी कि हुनका सही में रियल खुशी मिले। ई क्षणिक खुशी नहीं, हिनका लंबा जीवन देके खुशी करी। आ टाइम के रहली तो हर एक डॉक्टर के कुछ न कुछ एक्स्ट्रा टाइम तो देवे के चाहिए। डायबिटीज लाइफ लॉन्ग डिजीज है तो डेफिनेटली हुनका सबके तनिका मेंटल प्रेशर स्ट्रेस में रही छथिन, कभी कभी डायबिटीज होला से कोई कोई डिप्रेशन में चल जाए छथिन। तो वही सबके लिए डॉक्टर सबके भी काम है कि हुनका कुछ काउंसलिंग, कुछ एक्स्ट्रा टाइम औरों पेशेंट से ज़्यादा टाइम देवे के चाहिए। सर अब जना डायबिटीज जरा भऽ गेल ने, अब एगो सिंपल एग्जाम्पल ला कहूँ या सही में हमरो डायबिटीज है, हमहूँ डायबिटीज से ग्रसित छियै, 3-4 महीना भेल छै। लेकिन बहुत सा हमरो कन्फ्यूजन छै ने, अब मूली खा सकै छै कि नहीं, जहाँ कहली मूली खा सकै छै, सेव खा लिया, अब संतोला में मीठ होइ छै, संतोला से डायबिटीज शुगर बढ़ते कि नहीं बढ़ते। तो एहन बहुत सा कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में डर है, बात सब छै, लाइफ स्टाइल कते बजे सुतिए, कते मॉर्निंग वॉक करिए, गूगल में सर्च करै छै तो हिंदी में कते कहै छै, इंग्लिश में बहुते है, नेपाली में है, अपन मैथिली लैंग्वेज सारे डिटेल नहीं है। तो जनकपुर में एक हेल्प डेस्क जगह शुरुआत किया जा सकैया, ओहि के नीड है। अभी पेशेंट के जागरूक करे के लागी डायबिटीज हेल्प डेस्क के नीड है। डेफिनेटली वो चीज़ कैला से कहीं ना कहीं जनता सबके जे अभी नहीं बुझ रहल छथिन या कोनो तरह से उनका नहीं बुझायल जा रहल है, उनका सबके लिए एगो बेनिफिट वाला जगह होती, ओहन चीज़ के नीड है, वो कैल जाए अगर तो वो बढ़िया एगो कंसेप्ट रहते। लेकिन डायबिटीज के सिंपल तौर पे की बुझा के कि हम की खाओ की नहीं खाओ, अगर अहाँ रेगुलर फॉलोअप करै छियै, अगर अहाँ के रेगुलर चेकअप भऽ रहल है तो अपने के पता चल जाती कि एहि बेर हम एना खेलिए, हमर बिगड़लै शुगर, ई बढ़िया नहीं भेल, एहि बेर हम ज़्यादा ई चीज़ खेलिए, ई चीज़ भेलिए। तो उ तो अहाँ एकदम बुझ जेबै। डायबिटीज जकरा है से साल भर के अंदर में बुझ जाए छै कि हमर खान पियन की भेल या हमर रिपोर्ट की आ रहा है। ताहि लेल ओकरा बहुत ज़्यादा जानकारी भऽ गेल रहै छै खान पियन के संबंध में कि केना हम खाओ केना नहीं खाओ। आ बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति नहीं है कि तू ई खा लेबो तो बाप रे बाप डायबिटीज तो बिगड़ गेलो, अब खत्म भऽ गेला, तेना नहीं है। अहाँ सब चीज़ के एगो लिमिटेशंस रखबै। अहाँ के जब भी डाउट लगे कि आई शायद हमरा ई तनिका ज़्यादा खिया गेली, आई आलू खा लेलिए 2 गो, अहाँ ओहि के बदला आधा घंटा बेसी चलियो, कैलोरी लॉस करबै हम, आ जल्दी चेक कर लेबै कि हमर शुगर तो नहीं बिगड़ल है, से चीज़ कर लेबऽ पड़ली।
सर धन्यवाद। हम सब फिर तनका छोटका व्यावसायिक विश्राम लै छे, फिर आबै छी विश्राम के बाद। नमस्कार। के तपाईलाई डर लाग्छ वा तपाईको मुटु काम छ, छाती ढुकढुक र मुटुको गति बढ्ने समस्या पनि छ, टाउको दुख्नु, आधा टाउको दुख्नु, लामो समयदेखि जिउ दुख्नु, यदि छ भने सावधान, यो मनोवैज्ञानिक रोग पनि हुन सक्छ। यसलाई समयमै उपचार चाहिन्छ। ढुक्क हुनुस्, उपचारका लागि हामी तपाईको सेवामा छौँ। प्रत्येक दिन जालान मेडिकल हल, हस्पिटल रोड, डाक्टर शिरीष अर्याल, मानसिक तथा नशारोग विशेषज्ञ, सम्पर्क 98 442 98 443। कथी गौरी है केहन पलंगड़ी के केहन है तोषक छोटे है, केहने दाना तोषक देने है, केहन रुइया है। यो समझी बैठो, ये एते बढ़िया पलंगड़ी देलिए, तोषक केहन देलिए या जहाँ भी खोजली तो यहने मिले। से अहाँके मालूम नहीं है समझे, मिल एरिया में ताज रुई सेंटर में पलंग के नापी अनुसार पर गद्दा सब भेटी। ठीक है समझी, ताज रुई सेंटर में जाकर हम दोसर बनवा कर अभी लेने आबै छी। ये से ताज रुई सेंटर गुणस्तरीय रुइया से बनाओगे तो सब सिर्फ गद्दा, मैट्रेस तथा सिंगल रुइया से बनाओगे तकिया खरीद कर सालों साल आराम करो। पलंग के नाप अनुसार पाइपिंग गद्दा वारंटी के साथ बनाओ चाहे तो। ताज रुई सेंटर से हाथ के हाथ बना कर हम ला देली अपने। हाँ समझी, बहुत बढ़िया गद्दा है। ताज रुई सेंटर, सीरत भंडार, मिल्स एरिया ए। की अहाँके भूख कम लगैया या नींद सेहो नहीं अबैया? माथ दुखेनाइ, डर लगनाइ, धड़कन तेज भेनाइ, मन छटपट करनाइ, भूख आ नींद कम लगनाइ माथ के बीमारी के शंका वा लक्षण छै। तैं एकरा नजरअंदाज नहीं करी। एकर समय पर उचित इलाज भेनाइ जरूरी है। एकर लेल संपर्क करू प्रत्येक दिन जालान मेडिकल हॉल, हॉस्पिटल रोड, डॉक्टर शिरीष अर्याल, मानसिक तथा नशारोग विशेषज्ञ, संपर्क नंबर 98 442 98 443। नमस्कार, हम सब फिर से हाजिर छिए। डॉक्टर साहब हम सब डायबिटीज़ के बारे में गप केलहुँ, बहुत कुछ बुझलहुँ और काल्हि हम सब फिर डॉक्टर साहब से डायबिटीज़ के बारे में और आगा डिस्कस करम। डॉक्टर साहब अपने एज एन डॉक्टर भी पेशेंट के ट्रीट करी छी, एज एन क्लिनिशियन भी काज करी छी
एज ए मैनेजमेंट अपने काव्य हॉस्पिटल के संचालक भी छियै, तो अपने के ई जे 2 साल भेल हॉस्पिटल खोलला, एहन अपने के एज एन मैनेजमेंट हॉस्पिटल में की दिक्कत बुझा रहा है डॉक्टर और मैनेजमेंट दोनों पार्ट से हॉस्पिटल संचालक के जनकपुर एरिया में काज करे में की दिक्कत है या केहन टाइप के एक्सपीरियंस है अपने के? एज अ क्लिनिशियन पहले जवाब सुनब कि एज अ मैनेजमेंट के हिसाब से जवाब सुनबे? सर आप तो दोनों भे गेलिए सर, आप जितना दे दिया। एज अ मैनेजमेंट देखा वाला हॉस्पिटल के हिसाब से अगर जवाब दी तो कुछ परेशानी जरूर है जनकपुर एरिया में। एहिमे एना है कि हम सब जो है से हॉस्पिटल के कंसेप्ट लेके जे चलल छिए कि एकटा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत हम सब चली, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मेंटेन करके चली कि कहीं भी कोई आदमी, आजकल तो एना है कि हर एक परिवार में एकटा डॉक्टर है या पड़ोस में ओकर डॉक्टर है, अगर ओकरा परिवार में है तो पड़ोसी है या ओकर चाचा के बेटा है या मौसी के बेटी है, कोई ना कोई डॉक्टर है। तो अगर कोई उनकर आदमी अपने एडमिट कैले छिए, अपने ट्रीटमेंट करे छिए, अगर वो अबै छथिन तो अपने एकदम शान से जवाब दे पाए कि हम फलाना फलाना चीज के कारण फलाना फलाना इलाज करे छी, मतलब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अहाँ फॉलो करे छिए जे कि हुनको चित्त बुझदो लागऽ पड़ले, से कंसेप्ट लेके हम सब चलल छिए। इवन आईसीयू जो मैनेजमेंट कैले छिए तो ओहिमे जे है से स्टैंडर्ड नॉर्म्स की है कि जैटा बेड है तई के आधा वेंटिलेटर हो पड़ते, तो हमर सबके आईसीयू 6टा बेड के है, 3टा वेंटिलेटर हम सब रखले छिए। तो वो स्टैंडर्ड नॉर्म्स जो मेंटेन हो छै, आईसीयू के लिए अलग मेडिकल अफसर है, एमबीबीएस डॉक्टर 24 घंटे अलग रहे छथिन, इमरजेंसी में अलग डॉक्टर रहे छथिन। ई सब कंसेप्ट लेके चलला पर की हार्म होइ छै, जेना कि 2टा डॉक्टर आप 24 घंटे ओहिठाम ड्यूटी भ गेली, इमरजेंसी में अलग डॉक्टर रखले छिए, अहाँ आईसीयू में अलग रखले छिए, अहाँ मशीनरी चीज सब में इक्विपमेंट सब में ज्यादा चीज कैले छिए, लेकिन अहाँ के जे है से पेशेंट अगर कम है तो अहाँ के मैनेज करे में डेफिनेटली परेशानी सब होइ छै। तो वो मैनेजरियल पार्ट से वो सब परेशानी सब हमरा सबके झेलऽ पड़ि रहल है आ झेल रहल छी, लेकिन तथापि हिम्मत हम सब नहीं हारले छी। हम सब बुझै छी कि जनकपुर के जनता धीरे धीरे बुझ रहल छथिन आ बढ़िया से जे है से ओहि चीज के सेवा वो सब लेथिन आ हुनका सबके एकटा नया आयाम जो है से मेडिकल चीज के सेवा के जो है से एकटा अनुभूति हम सब दिएबे। तो मैनेजमेंट पार्ट से भेले एज एन क्लिनिशियन एज एन डॉक्टर अपन जे हॉस्पिटल में यहाँ ट्रीटमेंट कर रहल छी तो पहले से मजा काम करे में आबै छै या अहाँ के पूरा इक्विप्ड हॉस्पिटल जेका छै तो की फायदा लागि रहल छै अपने? अच्छा, एहिमे एना है एज अ क्लिनिशियन दू तरह से हम सब देखै छी। एक तो एज अ क्लिनिशियन ओहिठाम अगर सब कुछ हमरा सबके हैंड टू हैंड है कि अच्छा ई चीज है एकरा एना कर लेबै, कार्डियक डिफिब्रिलेटर है चलू ई चीज कर लेबै, वेंटिलेटर है वेंटिलेटर लगा देबै। कुछ दिन पहले 1 वर्ष पहले एकटा जनकपुरे के जानल पहचानल व्यक्तित्व छथिन, नाम नहीं लेबै हम ऑन एयर, उनका बढ़िया स्थिति नहीं रहे, पल्मोनरी एडिमा से पल्मोनरी एडिमा में वो आयल रहथिन हार्ट फेलियर के स्थिति में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर रहे, तो उनका हम सब मैनेज के लिए ब्लड प्रेशर बढ़िया कंट्रोल होए वाला स्थिति में नहीं रहे। लगभग 90% हम सब मैनेज कर ले रही केस के, 10% डाउटफुल रहे। वही टाइम में अपना हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं रहे। हम रात में उनका ये कह के रेफर के लिए कि अपना पास वेंटिलेटर नहीं है, कहीं जरूरत पड़ जाए तो रात में 12 बजे जो हम कहबी से अभी हम कही रहल छी, कह के हुनका भेजलिए। वो विराटनगर गेलथिन, फिर रिटर्न अयलथिन, वो कहलथिन बेकारे भेज देले रहला। लेकिन अभी वो अवस्था नहीं है, अभी अपने सब वेंटिलेटर्स और सारा इक्विपमेंट्स के साथ सुसज्जित छिए, काम करे में मजा आबै छै। हम सब एक्सप्लेन करै छिए कि हमें सब ई कर रहल छी आ करके रिजल्टो बहुत बढ़िया बीच में हम सब देलिए है, जैसे कि हमर सबके एगो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जे है से ऊपर उठले है। आ बहुत सारा नया एनर्जेटिक फिजिशियन सब हमरा सब साथे जुड़ल थी न, कार्डियोलॉजिस्ट जुड़ल थी न, तो हुनकर सबके जे है से पेशेंट रख के या फिर इक्विपमेंट के कारण हुनका सबके प्रॉपर बैकअप मिल रही हॉस्पिटल से, आ ओइसे पेशेंट के बेनिफिट भ रहल है। धन्यवाद सर। हम सब कैल फिर डॉक्टर साहब संगे डायबिटीज के विषय में गप करब। आई के मेन बात के मोटो ई छलैया कि डायबिटीज ठीक होइला रोग है, कंट्रोल करिए तो लाइफ लॉन्ग हाँ अच्छा से जी सकै छियै, डराए के बात नहीं है। और डायबिटीज के इलाज जनकपुर में अच्छा से अवेलेबल है। कुछ कमी कमजोरी अछि, सबसे मेन पार्ट की है पेशेंट के कंज्यूमर के अपने इन्फॉर्मेटिव होय पड़ले, जागरूक होय पड़ले। हम कतऽ जा रहल छी, की ट्रीटमेंट करा रहल छी, किनका लग जा रहल छियै, ई नहीं जानबै तो अपन हेल्थ संगे अहाँ खुद खिलवाड़ करबै। जनकपुर आप पहला 5 साल पहले के जनकपुर और अभी के जनकपुर में बहुत चेंज है। जनकपुर अपने आप में कैपेबल से पेशेंट के ट्रीटमेंट करे के लेल ई आई के बात से हम सब मोटा मोटी कॉन्फिडेंटली कहि सकै छियै। धन्यवाद। काल्हि फिर से हमसे भेटै छियै हेल्थ टॉक पर।